पेज 96, पेज नंबर 96, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें दे रखा है इन फिगर 6.11 OP, OQ, OR एंड OS आर 4 रेज। ये 4 अलग अलग रेज दे रखी हैं, OP, OQ, OR एंड OS। प्रूव दैट एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ हमको प्रूव करनी है। तो जो फिगर दे रखी है पहले वो फिगर बनाइएगा। POQ, इधर Q है, इधर S है और इधर है R। ठीक है, ये फिगर दे रखी है। टू प्रूव एंगल POQ एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये चीज़ प्रूव करनी है। अब ये प्रूव करने के लिए आप क्या करिएगा, यहाँ पर करेंगे आप कंस्ट्रक्शन। जब भी मैं कोई हमको फिगर दे रखी होती है और उस फिगर में हम कुछ भी नया ड्रॉ करते हैं तो उसको हम बोल देते हैं कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। इसमें लिखिएगा extend the line QO as shown in the figure। जो लाइन QO है इसको आप एक्सटेंड करिए। और ये हमारे पास कुछ ऐसा हो गया कि PQRS, ये तो है, इस वाले पॉइंट को आप बोल दीजिए T, इसको आप T बोल दीजिए। तो ये हमने प्रोड्यूस करा, ये कंस्ट्रक्शन हमने करा है इसमें। ठीक है, चलिए अब क्या करना होगा। अभी तक हमको जितने भी रूल्स पता है हम वो सारे रूल्स यूज करेंगे। यहाँ पर देखिएगा कैसे। मैं ये कहूँगा कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है, ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन पर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों एंगल्स का सम क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो एंगल POQ प्लस एंगल POT, एंगल POQ प्लस एंगल POT इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल POQ प्लस एंगल POT इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। उसके बाद अब क्या करेंगे कि ये जो पूरा एंगल है, इस एंगल की बात करिए, इस पूरे एंगल की। तो RO, ये एंगल क्या हो गया, इसको बोल दीजिए आप TOR या ROT, एक ही बात है। ये पूरा एंगल, ये जो बीच वाली रे है इसको आप ये मान लीजिए ये बीच वाली रे है ही नहीं। तो ये पूरा एंगल क्या हो गया, POR। और ये एंगल कितना हो गया, ROQ या QOR, कुछ भी बोलिए। मैंने कहा एंगल
TOR प्लस एंगल TOR प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ लिखिएगा लीनियर पेयर एंगल TOR प्लस एंगल QOR इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपने मेंशन कर दिया, ये लीनियर पेयर है। अभी इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं बोलना है, ठीक है। क्या करेंगे, जैसे ये TOR है तो TOR मैंने पूरा बड़ा एंगल माना है, तो आप ये देखिएगा कि TOR को क्या कह सकते हैं, TOS मतलब इतना एंगल, TOS प्लस SOR ये कहा जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे TOR की जगह लिख देंगे एंगल TOS प्लस एंगल SOR, और QOR को ऐसे ही लिखा रहने दो, इक्वल टू 180 डिग्री। आप इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। बताइए भाई समझ में आ गया कि नहीं, ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बताओ। ठीक है, चलिए इसके बाद में मैं देखता हूँ कि यहाँ पर अगर इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं, इक्वेशन में होता क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो जब हम दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाती है और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड हो जाती है। तो हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एंगल POQ प्लस एंगल POD, लेफ्ट हैंड साइड वाला ऐड हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली सारे टर्म्स एक साथ लेंगे, एंगल POQ प्लस एंगल POD। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड देखो प्लस एंगल TOS प्लस एंगल SOR, TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल QOR, और दोनों की राइट हैंड साइड ऐड करिए। राइट हैंड साइड इसकी क्या है 180 डिग्री और उसकी राइट हैंड साइड भी 180 डिग्री। तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। अब आप देखिएगा कि ये जो POQ है इसको तो POQ ही रहने दीजिए, एंगल POQ। जबरदस्ती का ऐड करा हुआ एंगल कौन सा है, जहां पर भी T अर्थ है, क्योंकि T वाली जो लाइन थी वो मैंने एक्सटेंड करी थी तो बनी थी। तो अब आप ये देखिएगा कि ये जो POT है और ये जो TOS है, अगर इन दोनों का एडिशन देखा जाए तो POS बन जाएगा, समझ रहे हैं। तो ये साथ साथ लिखा हुआ है एंगल POT प्लस एंगल TOS। देख लो, एंगल POT मतलब ये और एंगल TOS मतलब ये, तो इन दोनों का सम क्या बन जाएगा POS। तो एंगल POT प्लस एंगल TOS की जगह आप लिखें एंगल POS प्लस आगे का जो एंगल है SOR, ठीक है, और एंगल ROQ वो भी ठीक है। तो एंगल SOR प्लस एंगल QOR, ठीक, और इज इक्वल टू 180 प्लस 180 कितना हो गया 360 डिग्री, ठीक है। लिखिएगा प्रूव, यही प्रूव करना था, समझ गए। हाँ, अगर वैल्यूज दे रखी हो हाँ तब भी ऐड करके करा जा सकता है, ठीक है। बताइए वही समझ गए। SOQ कौन सा वाला, मतलब से आपने POS का लिखा है एंगल SOR प्लस एंगल QOR। अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने ये देखा कि ये जो QO है, ये QO एक स्ट्रेट लाइन थी, मैंने इसको आगे एक्सटेंड कर दिया। तो मैंने सोचा कि आप स्ट्रेट लाइन पर कोई दो एंगल ले लो, तो मैंने दो एंगल कौन कौन से लिए, मैंने ये ले लिया TOR, ठीक है, प्लस QOR ये। अब शायद आपके मन में ये आ रहा होगा कि मैंने TOS और SOR को ऐड करके TOR क्यों नहीं बोला, ये कह रहे हैं। वो बोलने का फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मैं चाहता था कि T वाला टर्म हट जाए। क्यों, क्योंकि ये T वाली लाइन मैंने खुद बनाई थी लीनियर पेयर वाला फॉर्मूला लगाने के लिए। तो
तो मैं इस टी वाली लाइन को इसीलिए डॉटेड बनाया है, इस टी वाली लाइन को मैं हटाना चाहता था। तो पी ओ डी और पी ओ और टी ओ एस जब ये ऐड हो जाएगा तो पी ओ एस बन जाएगा। मुझे जो प्रूव करना है उसमें मुझे पी ओ एस चाहिए, तो यहाँ से पी ओ एस आ गया। और बाकी ये वाला और ये वाला, ये तीनों एंगल इसमें पहले से ही मौजूद है। पी ओ क्यू भी हमको चाहिए तो वो मौजूद है उसमें, पी ओ क्यू उसमें मौजूद है। एस ओ आर हमको चाहिए, यहाँ देखिए एस ओ आर, तो एस ओ आर वहाँ मौजूद था। और मुझे क्यू ओ आर चाहिए था, तो क्यू ओ आर भी इसमें लास्ट में मौजूद था। तो बीच में ये जो दो एंगल्स हैं, इन दोनों को ऐड करते तो पी ओ एस बन जाता, यानी कि वो चौथा एंगल जो हमें चाहिए था। समझ गए? नहीं समझे अभी भी? क्लियर है? हाँ, ऑनलाइन वाले बताएं मेरे बच्चे, क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर। अब जो आपकी एक्सरसाइज 6.1 है, एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चंस आपको 1 से लेकर 6 तक दे रखे हैं। मैं लास्ट से कराता हूँ मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है? ये वाले थोड़े से ऐसे हैं जो शायद आपसे ना हो पाए। मैं क्वेश्चन नंबर 6, फिर 5, फिर 4 ऐसे कराऊंगा, जो बचेंगे वो आप करेंगे होमवर्क, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 6 उठाते हैं सबसे पहले, एक्सरसाइज 6.1 का। क्वेश्चन 6 देखिए। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्री। तो एंगल XYZ दे रखा है 64 डिग्री। इधर मान लीजिए x, ये y और ये z, ये दे रखा है 64 डिग्री। उसके बाद एंड XY इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। ये जो लाइन है ना XY, इसको प्रोड्यूस कर दिया जाता है पॉइंट P तक। तो XY लाइन को मैंने प्रोड्यूस कर दिया पॉइंट P तक। इसका मतलब ये जो XP है ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, एक कंप्लीट लाइन बन गई, ठीक है? फिर वो बोल रहे हैं ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन इफ रे YQ बाइसेक्ट्स एंगल ZYP। अगर कोई YQ लाइन है जो ZYP को बाइसेक्ट करता है, ZYP इस एंगल को बाइसेक्ट करती है एक लाइन YQ। ZYP को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करने का मतलब यह है कि ये वाला एंगल अगर x है तो ये वाला एंगल भी x होगा। बाइसेक्ट का मतलब आधे आधे में डिवाइड करता है। तो हम ये कहेंगे सिंस YQ bisects angle ZYP, और पहले यहाँ लिख दीजिए लेट, इसके ऊपर पहले लिख दीजिए लेट एंगल ZYP इज इक्वल टू 2x। ये जो ZYP मतलब ये जो पूरा एंगल है, इस पूरे एंगल को मैंने जानबूझकर 2x मान लिया, तो क्योंकि मुझे पता है कि वो बाइसेक्ट हो रहा है। वो बाइसेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि नेक्स्ट स्टेप में मैं उसको क्या कर सकता हूँ, मैं उसको x में डिवाइड कर सकता हूँ, आधा आधा x और x ऐसा होता है। सिंस YQ bisects angle ZYP, it implies that angle ZYQ is equal to angle QYP is equal to x। ये भी x तो ये भी x, ऐसे हो गया। उसके बाद देखिएगा फाइंड एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYQ। एंगल XYQ निकालना है इनको। क्या पूछ रहे हैं? एंगल X, Y और Q, ये पूछ रहे हैं। हो जाएगा। अब ये कहेंगे सिंस XP इज अ स्ट्रेट लाइन, ये जो XP है ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बन रहे हैं। देखिए एक एंगल तो ये बन रहा है 64 डिग्री और एक ये पूरा एंगल है 2x। एंगल Z
एंगल जेड वाई पी, तो आप क्या लिखें, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिखिएगा लीनियर पेयर। रीजन में लिखिएगा लीनियर पेयर, ठीक है। अब एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है बेटा 64 डिग्री, ये समझ में आ गया सबको? ये बताइए, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये समझ में आ गया, ठीक है। तो एक्स वाई जेड कितना हो गया 64। हाँ जी बोलिए। सर हमने थर्ड लाइन में क्या लिखा है, पी के पीछे पी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या है? तो एक्स से एक्स है, एक्स पी, एक्स पी इज अ स्ट्रेट लाइन, एक्स पी एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सिंस एक्स पी इज अ स्ट्रेट लाइन, तो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक्स वाई जेड कितना हो गया 64 डिग्री प्लस एंगल जेड वाई पी कितना हो जाएगा 2x, ये हमने 2x माना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180 में से 64 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, 10 माइनस 4 6 और 17 माइनस 6 कितना हो गया 11, 116 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 116 डिग्रीज आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू भी आ जाएगी, हाँ जी। तो यहाँ पर 2 है, ये 2 यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 116 डिग्री अपॉन 2, तो ये कितना हो गया 58 डिग्रीज। x की वैल्यू आ गई 58 डिग्री। अब देखिएगा इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने कहा कि आप एंगल एक्स वाई क्यू बताइए। सबसे पहले बोल रहे हैं एंगल एक्स वाई क्यू। देयरफॉर एंगल एक्स वाई क्यू, ये जो एंगल एक्स वाई और क्यू है, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 64 डिग्री प्लस एक्स, समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा 64 डिग्री प्लस एक्स, तो इधर आ गया 64 डिग्री और एक्स कितना है 58 डिग्रीज। तो 4 प्लस 8 हो गया 12, और कैरी आ गया 6 प्लस 5 11 और 1 12। एंगल एक्स वाई की हो गया 122 डिग्रीज, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, तो पहले मुझे एंगल क्यू वाई पी निकालना है। तो एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की बराबर है। तो सिंस एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 58 डिग्री, देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू, जब भी कभी किसी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है ना, तो उस एंगल को 360 डिग्री में से माइनस कर देते हैं। सिंपल सा फंडा याद रखना, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल अगर आपसे पूछा जाए तो उस एंगल को आपको 360 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बस इतना करना। तो जब आपसे पूछा जा रहा है रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, तो आप कहेंगे 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी, ये रिफ्लेक्स एंगल निकालने का तरीका होता है। तो 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री कितना आ जाएगा 302 डिग्री। समझ गए होंगे? बताओ भाई, आरुष क्लियर है? यस सर। यश बताओ। Yes. ठीक है, चलिए आप वापस आप दोबारा बता देता हूँ। आप ये देखिए, ये एंगल एक्स वाई क्यू तो समझ में आ गया होगा। देखिए एक्स वाई क्यू में क्या था, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू में क्या कि ये 64 डिग्री और ये एक्स, तो 64 प्लस एक्स ये कर दिया, तो 64 तो था ही और एक्स की वैल्यू कितनी है 58 डिग्री, तो 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री ये हो गया 122 डिग्रीज। उसके बाद वो पूछ रहे हैं रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। अब हम जानते हैं कि ये जो क्यू वाई पी है ये भी एक्स के बराबर है,
क्यू वाई पी ये भी एक्स के बराबर है, और एक्स की वैल्यू निकाल चुके हैं 58 डिग्री, तो एंगल क्यू वाई पी की वैल्यू तो हो गई 58 डिग्री। और जब भी कभी कोई रिफ्लेक्स एंगल आपसे पूछा जाए तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी पूछ रहे हैं, तो रिफ्लेक्स का मतलब ही ये है कि क्यू वाई पी को 360 में से माइनस करो बस। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी मतलब 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी, 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री क्या आ गया 302 डिग्री, दैट्स इट। ठीक है, समझे? अगला देखिएगा, मेरा मतलब पिछला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 डिग्री से ऑर्डर में चल रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इसमें है इन फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन। इसमें हमको एक लाइन दे रखी है POQ, ठीक है। रे OR is perpendicular to line PQOS is another ray line between rays OP and OR proves that angle ROS is equal to half angle QOS minus angle POS। ये देखिए, ठीक है। तो आप क्या करिए, ये डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले, क्योंकि फिगर यहाँ पर दे रखी है क्वेश्चन में। ये 90 डिग्री, ये हो गया OR। रे OR is perpendicular to line PQ। OS is another ray line between OP and OR। एक लाइन दे रखी है इधर OS, प्रूव करना है। टू प्रूव एंगल ROS to prove angle ROS is equal to half angle QOS minus angle POS, half angle QOS minus angle POS। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि यहाँ पर एंगल QOS माइनस एंगल POS। अच्छा, तो ROS निकालना है, मतलब ये वाला एंगल। एक काम करिए, सबसे पहले निकालते हैं एंगल QOS। इसमें QOS की जरूरत है, तो QOS, ठीक है, और POS की जरूरत है, QOS और POS। एंगल QOS एंगल QOS को ये लिखा जा सकता है कि एंगल ROQ, एंगल
आर ओ क्यू प्लस एंगल आर ओ एस, आर ओ क्यू प्लस आर ओ एस, ये समझ में आ गया। क्यू ओ एस ये क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल आर ओ क्यू मतलब इतना और इतना एंगल आर ओ एस। अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये बनेगा, समझ रहे हैं? तो यहाँ से एंगल आर ओ एस की वैल्यू निकालो, एंगल आर ओ एस ऐसे लिखो, पलटकर एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस। ठीक है, तो एंगल आर ओ एस कितना हो गया, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ क्यू। यहाँ तक क्लियर है? एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस आर ओ क्यू। आर ओ क्यू कितना है, 90 डिग्री तो है, इसको लो इक्वेशन नंबर 1, एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या करिए, हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि एंगल आर ओ क्यू प्लस आर ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में लिखिएगा लीनियर पेयर। ये समझ में आ गया? आर ओ क्यू और आर ओ पी, ये है आर ओ क्यू इधर वाला एंगल, जब ये 90 डिग्री है तो आर ओ पी 90 प्लस ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 बन जाएगा। मैं मान ही नहीं रहा कि बीच में कोई लाइन, मैं ये कह रहा हूँ कि ये पी ओ क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, तो इस पर एक एंगल इधर बन रहा है तो दूसरा पूरा एंगल इधर बना, तो ये भी तो 90 आ जाएगा इसी तरह से, समझ रहे हैं? तो आर ओ क्यू कितना है, 90 डिग्री प्लस एंगल आर ओ पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल आर ओ पी इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एंगल आर ओ पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री हो गया। मैं तो भाई आर ओ एस की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो एक तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 से निकाली आर ओ एस की वैल्यू, एक मैं यहाँ से भी निकालूंगा, क्योंकि मुझे अब पता चल गया कि ये वाला भी पूरा एंगल है, ये भी 90 डिग्री आ रहा है। तो क्या करेंगे, एंगल आर ओ एस अब आप देख लीजिए खुद ही, ये आर ओ पी इज इक्वल टू 90 डिग्री आया ना, तो इस आर ओ पी को, इस पूरे एंगल को स्प्लिट करके क्या लिख सकता हूँ, आर ओ एस प्लस पी ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आर ओ पी को मैंने स्प्लिट करके लिख दिया, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल आर ओ एस ये प्लस एंगल पी ओ एस, और दोनों का सम कितना हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, अभी देखिए, अब इसको क्या करो, पी ओ एस को उधर ले जाओ, तो एंगल आर ओ एस 90 डिग्री माइनस एंगल पी ओ एस, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करिए, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, लिखिएगा एंगल तो ऐड इक्वेशन 1 and 2। अच्छा, इन दोनों को ऐड करने का क्यों आ रहा है दिमाग में, क्योंकि जब ऐड करते हैं दो इक्वेशंस को तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होती है दूसरी इक्वेशन की, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड होती है। तो इधर एंगल आर ओ एस इधर भी है, इधर भी एंगल आर ओ एस है, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस। और फिर जब 2 उधर चला जाएगा तो 1/2 बन जाएगा। तो ये चीज़ दिमाग में आ रही है, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूँ। एक बार लगता है ना कि ऐसा हम कर ही क्यों रहे हैं। ठीक है, तो आप कहें दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया,
तो इक्वेशन 1 का LHS क्या है? एंगल ROS। इक्वेशन 2 का LHS क्या है? ये भी एंगल ROS। इक्वेशन 1 में लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या है? एंगल QoS माइनस 90 डिग्री। और इक्वेशन 2 का RHS क्या है? 90 डिग्री माइनस एंगल POS। ROS प्लस ROS क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ एंगल ROS। इधर माइनस 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री कैंसिल आउट हो गया। एंगल QoS माइनस एंगल POS ये हो गया। अब ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, इसे इधर ले जाओ तो ये उधर जाकर क्या बन जाएगा? अपॉन में 2 आ जाएगा, जिसको मैं 1/2 बोल सकता हूँ। किसी भी ब्रैकेट के बाहर 1 तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। 1 के मल्टीप्लिकेशन से कहीं पर भी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो 1/2 और यहाँ ब्रैकेट में आ गया एंगल QoS माइनस एंगल POS। और यही हमको प्रूव करना था। बताए भाई ऑनलाइन वाले, क्लियर? Yes, sir, so समझ गए? ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं। तो पता नहीं क्यों दिया है क्वेश्चन, बेहद आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। चलिए क्वेश्चन 4 है, in figure 6.16 if x plus y is equal to w plus z then prove that AOB is a line। ठीक है, ये चीज प्रूव करनी है। ये 4 एंगल्स दे रखे हैं गिवन। सर वो A है क्या एंगल? ये नहीं है बेटा, ये है W। अच्छा, W दे रखा है। 1 मिनट वेट करिए जरा। हेलो, जी जी अच्छा
वेडनेसडे फ्राइडे मैं अपना फिजिक्स लेता हूँ और ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे लेता हूँ मैथ्स। टीचर भी अगर मैं बता दूँ तो उनके टाइमिंग्स क्या हैं? मैं अपनी सोसाइटी का तो मेरे को पता है, जो सोसाइटी का तो मुझे नहीं मालूम सर। हाँ बाहर का है लेकिन वो शास्त्र में तो करने में थोड़ा दूर है। आप कहाँ रहते हैं? आइए मंजिल की तो समय 9 बजे के बाद आपको एक बार कॉल करता हूँ। और आई मंजिल की क्या एक्सटेंशन नंबर क्या लगेगा? आई मंजिल की 9 बजे सर, मैं 9 बजे के बाद एक बार कॉल करता हूँ। ठीक है सर। हाँ जी, यहाँ पर दे रखा है गिवन x plus y is equal to w plus z। x plus y is equal to w plus z ये दे रखा है। अब क्या करेंगे, ये जो दे रखा है इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। जब भी मुझे कोई पॉइंट दे रखा होता है ना और उस पॉइंट के चारों तरफ घूमता हुआ सारे एंगल दे रखे होते हैं तो उन सबका सम 360 डिग्री होता है। समझ गए? ये पॉइंट दे रखा है तो यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ w से तो w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन सब का सम, ये एक पॉइंट के चारों तरफ घूम रहे हैं, पूरा लूप कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन सब का सम हमेशा 360 डिग्री होता है। तो आप लिखें यहाँ w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, w प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पर आप इसमें लिखिएगा इसके रीज़न में कि सम ऑफ all angles sum of all angles around the point is sum of all angles around the point is 360 डिग्री। ठीक है, तो अब ऐसा कर लीजिए यहाँ पर कि x प्लस वाई को एक तरफ लिख लो, पहले लिख लो, भाई एडिशन है तो आगे पीछे किसी को भी आगे पीछे आप ऐड कर सकते हो। तो x प्लस वाई को पहले लिख लिया प्लस w प्लस जेड को बाद में लिख लिया इज इक्वल टू 360 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये हो गया। अब जो x प्लस वाई है, x प्लस वाई और w प्लस जेड इक्वल दे रखा है तो हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई और w प्लस जेड की जगह पर भी लिख लो x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ लिख देना रीजन में फ्रॉम इक्वेशन 1 में दे रखा था x प्लस वाई w प्लस जेड के बराबर है तो मैंने w प्लस जेड को भी x प्लस वाई ही लिख लिया। समझ गए? ठीक है, अब देखिए x कितनी बार आ रहा है, x प्लस एक्स, ये कितना हो गया 2x और प्लस का y और प्लस का y, y प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से ले लिया 2 कॉमन तो ब्रैकेट में क्या बचा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। इधर 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड कर देगा, 2 180 जा 360 हो गया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो
और x प्लस वाई ये ए बी पर एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। इसका मतलब ए बी जो है और लीनियर पेयर वाले एंगल मतलब बराबर बराबर वाले एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि वो ए बी आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, तभी वो लीनियर पेयर बना रहा है। लीनियर पेयर का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब वो जो लाइन है वो आपकी स्ट्रेट लाइन है। X and Y are forming X and Y are forming a linear pair. Therefore, AB is a स्ट्रेट लाइन। एक्स और वाई एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, इस वजह से हमारा जो ए बी है वो एक स्ट्रेट लाइन है। यही इनको प्रूव करना है। तो ये अपने लास्ट के 3 क्वेश्चन करें 4, 5, 6। पहले 3 जो क्वेश्चन है 1, 2 और 3 वो आप लोग करिए, ठीक है। और तुम्हारा मैं कल डाउट्स कल करवा दूँगा, ठीक है। मैथ्स के साइंस के सर साइंस